नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल SK कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर आपका 133 होने वाला है। अगर आप लोग इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 15 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये सारे प्रश्न आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको अभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा और सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कराए नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कराए जिस प्रकार से गणित का संबंध संख्या के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है इतिहास का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा, ये आपका गणित से संख्याएं किस प्रकार से लिख रहा है, गणित से संख्याएं आपका किस प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार से आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। इतिहास से आपका कौन सा शब्द बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो गणित में जो है वो आपके संख्याएं होती हैं, उसी प्रकार से इतिहास में आपके घटनाएं होती हैं। घटनाएं आपके ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपके घटनाएं भरे जाएंगे। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करे। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न भी आपको सभी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, तो पहले आप लोग ज़रूर खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा। देखिए पहले आप लोग सीरीज को समझने की कोशिश कीजिएगा, आपका किस प्रकार का श्रृंखला सीरीज दिया गया है। पहले आपका 3 दिया गया है, 3 के आगे आपका 15 है, 15 के आगे आपका 8 दिया गया है, 8 के आगे आपका 24 है, 24 के आगे आपका फिर से 15 दिया गया है, 15 के आगे आपका 35 है, इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है और क्वेश्चन मार्क के आगे आपका 48 और 35 दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा श्रृंखला को, तो ये जो श्रृंखला है ये आपके ऊपर नीचे हो रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के श्रृंखला सीरीज देखने को मिले तो पहले आप लोग संख्या को जो है वो करीब वाले संख्या से देखिएगा। जैसे कि यहाँ पर 3 है, 15 है, 8 है। अगर हम लोग 3 से एक संख्या छोड़कर 8 को देखेंगे तो यहाँ पर आपका +5 है। उसी प्रकार से आगे देखिएगा 8 से एक संख्या छोड़कर 15 को देखेंगे तो +7 है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। देखिए +5 +7 यानी कि 2 बढ़ा दिया गया है, तो आगे भी हम लोग 2 बढ़ाएंगे। अगला अंतर जो है वो आपका +9 का हो जाएगा। 15 + 9 आपका कितना होता है? 24 होता है। तो यहाँ पर आपके जो है वो 15 + 9 आपके 24 होते हैं, तो यहाँ पर आपका 24 भरा जाएगा। आगे देखिएगा 24 से आपका 35 लिखा हुआ है, यहाँ पर आपके +11 यानी कि 9 + 2 आपके 11 होते हैं, तो अगला अंतर आपका 11 दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 24 भरा जाएगा। 24 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आप लोग 24 को भर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको करा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको करा है, जिस प्रकार से 23 का संबंध 25 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है 36 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है, तो पहले आप लोग जरूर खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा, ये आपका 23 से 25 किस प्रकार से लिख रहा है, हम लोग 23 को क्या करेंगे ताकि हमारा 25 बन जाए। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 36 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए पहले हमें क्या करना है, 23 से 25 लाना है। अगर हम लोग 23 प्लस 2 करेंगे, 23 प्लस 2 तो आपका 25 हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे अगर हम लोग 36 प्लस 2 करेंगे तो आपका 38 हो जाएगा। 38 आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ये तरीका आपका गलत हो जाएगा। कोई और दूसरे तरीके से आप लोग सोचिएगा 23 से 25 लाने को। अगर आप लोग 23 को ध्यान से देखिएगा तो ये आपका 2 और 3 से मिलकर बनता है। अगर हम लोग 23 के दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ लें, यानी कि 2 प्लस 3 करेंगे तो 5, और 5 का स्क्वायर आपका 25 होता है। देखिए 25 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी प्रकार से आपका 36 दिया गया है। 36 आपके 3 और 6 से मिलकर बनते हैं। दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे, 3 प्लस 6 करेंगे तो आपका 9, और 9 का स्क्वायर आपका 81 होता है। 81 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 81 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। डॉक्टर, रोगी और मनुष्य का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। डॉक्टर, रोगी और मनुष्य का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, कौन किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो मनुष्य के अंदर ही आपका रोगी और डॉक्टर दोनों होता है। तो सबसे पहले हम लोग मनुष्य के लिए एक गोला बना लेंगे, और मनुष्य के अंदर आपके डॉक्टर और रोगी दोनों हो जाएंगे। और डॉक्टर और रोगी आपका अलग अलग होता है, तो दोनों को हम लोग मनुष्य के अंदर रखेंगे, लेकिन दोनों को अलग अलग कर देंगे। कुछ इस प्रकार से इसका वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको करा है, यदि टैलेंट को एक कोड भाषा में LATENT लिखा जाए तो उस कोड भाषा में एक्सोटिक को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपके कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है, और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा, ये आपका TALENT से आपका LATENT किस प्रकार से लिख रहा है, उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा EXOTIC से आपका क्या कोड बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो आपका टैलेंट जो है ये आपके TALENT से मिलकर बनता है। इसका कोड को देखिएगा तो इसका कोड आपका क्या दिया गया है, देखिएगा LATENT दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पहले वाले अक्षर को तीसरे में, दूसरे वाले अक्षर को दूसरे में, और तीसरे वाले अक्षर को पहला में लिख दिया गया है, और उसके बाद जो तीनों अक्षर है उसे सेम रख दिया गया है। उसी प्रकार से अगर हम लोग एक्सोटिक को लिखेंगे तो देखिएगा इसका जो है EXOTIC से मिलकर बनता है।
पहले वाले अक्षर को हमें क्या करना है, तीसरे में लिखना है, यानी कि ई जो है ये आपके तीसरे में हो जाएगा, दूसरे वाले को दूसरा में, एक्स आपके दूसरे में, और ओ जो है ये आपके पहले में हो जाएगा। और उसके बाद तीनों को वही सेम लिखेंगे, यानी कि TIC। कौन सा ऑप्शन में आपका OXETIC दिया गया है, देखिएगा OXETIC आपके ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कराए नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। सभी बच्चे पहले वीडियो को रोककर खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। और इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। और जब भी आपको इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिएगा इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग दो तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। या तो हम लोग प्रश्न को इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, या फिर हम लोग प्रश्न को इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर हम लोग प्रश्न को पहले इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे ये आपका 14, 12 और 10 से 16 किस प्रकार से लिख रहा है, 9, 7 और 5 से 11 किस प्रकार से लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 4, 2 और 0 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए पहले हमें क्या करना है, 14, 12 और 10 से 16 लाना है। 14, 12 और 10 को हम लोग क्या करें ताकि हमारा 16 बन जाए। अगर हम लोग सबसे पहले पहला संख्या प्लस करेंगे दूसरा संख्या तो आपका कितना हो जाएगा, 14 + 12 जो है ये आपके 26 होते हैं। माइनस करेंगे तीसरा संख्या आपका 10 है, 26 - 10 जो है ये आपके 16 होता है। देखिए 16 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम अगर हम लोग आगे करेंगे पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या, 9 + 7 आपका कितना होता है, 9 + 7 आपका 16 होता है। माइनस करेंगे तीसरा संख्या आपका 5 है, 16 - 5 आपका 11 होता है। देखिए 11 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। सभी में जिस प्रकार से पहले संख्या और दूसरे संख्या को आपस में जोड़कर तीसरे संख्या को घटा दिए थे, वही सेम हम लोग आगे करेंगे। पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या करेंगे, 4 + 2 आपका 6 हो जाएगा। माइनस करेंगे तीसरा संख्या आपका 0 है, 6 - 0 आपका 6 होता है। 6 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 6 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको करा, यदि घटाव का अर्थ भाग कौमा, जोड़ का अर्थ गुना कौमा, भाग का अर्थ घटाव तथा गुना का अर्थ जोड़ हो तो 49 घटाव 7 × 63 भागा 2 बराबर क्वेश्चन मार्क। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले दोस्तों, तो पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्न आपको क्या कह रहा है। इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। तो प्रश्न आपको कह रहा है, यदि घटाव का अर्थ भाग है, यानी कि इस वाले समीकरण में जहाँ पर आपका घटाव दिया गया है वहाँ पर हम लोग भाग को रखेंगे। जोड़ का अर्थ गुना है, यानी कि जोड़ के जगह पे हम लोग गुना को रखेंगे। भाग का अर्थ घटाव है, भाग के जगह पे हम लोग घटाव को रखेंगे। और गुना का अर्थ आपका जोड़ है, यानी कि गुना के जगह पे जोड़ को रखकर इस वाले समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। देखिएगा पहले आपका क्या है,
49 घटाव 7 है। घटाव का अर्थ देखिएगा, घटाव का अर्थ आपका भाग दिया गया है तो यहाँ पर आपके भागाच्छात हो जाएंगे। उसके बाद आपका गुना है, गुना का अर्थ देखिए आपका जोड़ दिया गया है तो यहाँ पर आपके जोड़ 63 हो जाएंगे। उसके बाद आपका भाग है, भाग का अर्थ देखिएगा तो भाग का अर्थ आपका घटाव है, यहाँ पर आपके घटाव 2 हो जाएंगे। जब इस वाले समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो पहले हम लोग भाग के काम करेंगे, उसके बाद घटाव के और उसके बाद जोड़ के। देखिए पहले भाग के काम करेंगे, 49/7 आपका कितना होता है 7 होता है, प्लस करेंगे 63 माइनस करेंगे तो 7 + 63 जो है ये आपके 70 हो जाएंगे, माइनस करेंगे तो ये आपका 68 हो जाएगा। 68 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 68 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कराए दी गई आकृति में कौन सा अंक ऐसे प्लास्टिक में जो लड़की है को दर्शाता है। ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग आकृति को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए लड़की के लिए आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है। आगे देखिएगा तो आपका मेज जो है ये आपके ए वाले दिए गए हैं, आकृति मेज के लिए दिया गया है। और देखिएगा प्लास्टिक के लिए जो है ये आपका ए वाला आकृति दिया गया है। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्न आप लोगों से क्या पूछ रहा है। देखिए प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है दी गई आकृति में कौन सा अंक ऐसे प्लास्टिक मेज जो लड़की है को दर्शाता है। यानी कि प्लास्टिक मेज भी होना चाहिए और लड़की भी होना चाहिए, यानी कि तीनों का संबंध कौन सा है, कौन सा अंक के साथ तीनों का संबंध है। लड़की भी होना चाहिए, मेज भी होना चाहिए और प्लास्टिक भी होना चाहिए। तो केवल संख्या 4 जो है ये आपका लड़की भी है, मेज भी है और प्लास्टिक भी है, यानी कि 4 जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। 4 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। संख्या 4 जो है ये आपका प्लास्टिक मेज और लड़की भी है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कराए नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। परिवार, समुदाय, सदस्य, इलाका और देश का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्दों का आपका किस प्रकार से सही क्रम बनेगा। परिवार, समुदाय, सदस्य, इलाका और देश का सही क्रम देखिएगा तो इसमें सबसे पहले जो है वो आपके सदस्य हो जाएंगे, यानी कि 3 नंबर सदस्य से आपका परिवार का निर्माण होता है, यानी कि उसके बाद आपका 1 नंबर हो जाएगा। परिवार के बाद जो है वो आपके समुदाय हो जाएंगे, यानी कि 2 नंबर। समुदाय के बाद आपका जो है वो इलाका हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर। और इलाका के बाद आपका देश हो जाएगा, यानी कि 5 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 3, 1, 2, 4, 5 दिया गया है। 3, 1, 2, 4, 5 आपके ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको करा यदि वर्षा को जल कहती है, जल को वायु कहती हैं, वायु को बादल कहती हैं, बादल को आकाश कहती हैं, आकाश को समुद्र कहती हैं, समुद्र को सड़क कहती हैं, तो हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्न आपको क्या कह रहा है और क्या आपसे पूछ रहा है। देखिए आप लोगों से पूछ रहा है कि हवाई जहाज कहाँ पर उड़ते हैं। हवाई जहाज कहाँ उड़ता है, आकाश में उड़ता है। पहले आप लोग प्रश्न को पढ़िएगा। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है कि वर्षा को जल कहती है, यानी कि इस वाले प्रश्न में आपको वर्षा को जल कहा जा रहा है, जल को वायु कहा जा रहा है, वायु को बादल कहा जा रहा है, बादल को आकाश कहा जा रहा है और आकाश को समुद्र कहा जा रहा है।
रहा है और समुद्र को सड़क कहा जा रहा है। और आप लोगों से पूछ रहे हैं कि हवाई जहाज कहाँ उड़ती हैं। हवाई जहाज जो है ये आपके आकाश में उड़ते हैं। इस वाले प्रश्न में आपको आकाश को क्या कहा जा रहा है, देखिएगा आकाश को आपको समुद्र कहा जा रहा है, यानी कि इस वाले प्रश्न के अनुसार हवाई जहाज जो है ये आपके समुद्र में उड़ेंगे। समुद्र आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम अक्षर को पहचान करें। विषम अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। ये चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है। जो ऑप्शन आपका सबसे अलग होगा वही ऑप्शन जो है वो आपके सही उत्तर हो जाएंगे। ऑप्शन ए में देखिएगा तो आपका TPLI दिया गया है। ऑप्शन बी में आपका YUQM दिया गया है। ऑप्शन सी में आपका RNJF दिया गया है और ऑप्शन डी में आपका SOKJ दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन ए में देखिएगा आपका I जो है ये आपका वॉवेल है। ऑप्शन बी में आपका यू वॉवेल दिया गया है। ऑप्शन सी में देखिएगा तो ऑप्शन सी में आपका कोई भी अक्षर जो है वो वॉवेल नहीं दिया गया है। ऑप्शन डी में देखिएगा तो आपका ओ वॉवेल है, यानी कि सभी में एक एक अक्षर जो है वो वॉवेल दिया गया है। लेकिन ऑप्शन सी में आपका सभी अक्षर कंसोनेंट दिया गया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सबसे अलग ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर सी ही आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है। एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का अक्षर श्रृंखला दिया गया है। इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को, तो देखिए यहाँ पर टी से आपका वाई दिया गया है। टी जो है ये आपके 20वें पर होती है, वाई जो है ये आपके 25वें पर होता है। यहाँ पर आपका +5 है। आगे देखिएगा y से आपका d दिया गया है। y जो है ये आपके 25वें पर होती है और d जो है ये आपके चौथे पर होती है। और आप लोग याद रखिएगा ABCD में आपका टोटल 26 अक्षर होता है। 26 के बाद आपका फिर से ABCD आ जाता है, यानी कि यहाँ पर भी आपका +5 है। आगे आपका क्वेश्चन मार्क है, देखिएगा +5 तो आगे भी हम लोग +5 करेंगे। D +5 आपका कौन सा अक्षर हो जाएगा। D आपके चौथे नंबर पर होते हैं। 4 + 5 आपके 9 और 9वें पर आपका I होता है। दूसरे वाले अक्षर के लिए हम लोग दूसरे वाले अक्षर से देखेंगे। देखिएगा R से W को देखेंगे तो R जो है ये आपके 18वें पर होते हैं, W आपके 23वें पर। यहाँ पर भी आपका +5 है। आगे देखिएगा तो W से आपका B दिया गया है। W आपके 23वें पर होते हैं, B जो है ये आपके दूसरे पर। यहाँ पर भी आपका +5 है। B से आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। +5 तो आगे भी हम लोग +5 करेंगे। B आपके दूसरे पर होते हैं, 2 + 5 आपके 7 और 7वें पर जो है वो आपके G होता है। आगे देखिएगा तीसरे वाले अक्षर से तो आपका S से X दिया गया है। S आपके 19वें पर होता है, X आपके 24वें पर। यहाँ पर भी आपका +5 है। आगे देखिएगा X से आपका C दिया गया है। X जो है ये आपके 24वें पर होता है, C आपके तीसरे पर। यहाँ पर भी आपका +5 है। तो आगे भी हम लोग +5 करेंगे। देखिएगा C +5 आपका कितना हो जाएगा। C आपके तीसरे पर होता है, 3 + 5 आपके 8 और 8वें पर आपका H होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका IGH दिया गया है। IGH आपके ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका IGH भरा जाएगा। क्लियर है।
चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण छवि चुनिए। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है, कुछ इस प्रकार के आपके प्रश्न आकृति है और इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। देखिएगा दर्पण जो है ये आपके कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है कि बाएं वाले जो है ये आपके दाएं में दिखाई देती हैं और दाएं वाले जो है ये आपके बाएं में दिखाई देती हैं। लेकिन यहाँ पर दर्पण आपका कुछ इस प्रकार से दिया गया है, यानी कि ऊपर वाले जो है वो आपके नीचे हो जाएंगे और नीचे वाले जो है वो आपके ऊपर हो जाएंगे। यानी कि जब हम लोग इस वाले आकृति को इस प्रकार से उल्टेंगे तो आपका किस प्रकार का आकृति बनेगा। सबसे पहला जो आपका खंड है ये आपका इसी प्रकार का हो जाएगा और ये जो आपका दिया गया है ये आपके अब इस वाले कोना पे आ जाएंगे और रंगा हुआ है तो पूरा रंग लीजिएगा। आगे देखिएगा आपका ये लाइन इस प्रकार से है, ये आपके उलट कर इस प्रकार से हो जाएगा और उसके बाद जो आपका ये वाला जो आकृति दिया गया है ये अब आपके कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे और आपका जो ये वाला आकृति है ये आपका कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। इस प्रकार का उत्तर आकृति कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कर है, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति कौन से उत्तर आकृति में निर्मित है। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है, कुछ इस प्रकार के आपके प्रश्न आकृति है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है कि इस प्रकार के प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में दिया गया है। सबसे पहले आप लोग प्रश्न आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। इस प्रकार के प्रश्न आकृति आपका कौन सा उत्तर आकृति में दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो आपके कुछ इस प्रकार के प्रश्न आकृति है और इस प्रकार के प्रश्न आकृति आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। देखिए पहले आपका एक लाइन कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है और दूसरा लाइन आपका यहाँ पर और तीसरा आपका यहाँ पर दिया गया है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही उत्तर हो जाएंगे। इस प्रकार के प्रश्न आकृति आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये आपके कथन निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाती हैं। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग कथन को पढ़िएगा और उसे डायग्राम पे सेट कर लीजिएगा ताकि प्रश्न को आप लोग आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हो। देखिएगा कथन एक आपको करे, सभी कप प्लेट है। क्या बोला जा रहा है? सभी कप क्या है? प्लेट है। यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा? कप हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? आपका ये जो है ये आपके प्लेट हो जाएंगे। यहाँ पर आप लोग प्लेट भी लिख लीजिएगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। आगे कथन को पढ़िएगा। कथन 2 आपको कह रहा है, कोई प्लेट दुकान नहीं है। यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा दोस्त? ये जो है ये आपके दुकान हो जाएंगे। देखिएगा कोई कप क्या है, कोई प्लेट क्या है? दुकान नहीं है। यानी कि दुकान जो है ये आपका अलग हो जाएगा। अब आप लोग निष्कर्ष को ध्यान से पढ़िएगा और इस वाले डायग्राम के आधार पर आप लोग निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष एक आपको कर रहा है, कोई कप दुकान नहीं है। कप आपका यहाँ पर है, दुकान आपका यहाँ पर अलग दिया गया है। कोई कप जो है वो आपका दुकान नहीं हो सकता है। ये निष्कर्ष आपका सही हो जाएगा। निष्कर्ष 2 को देखिएगा, कोई दुकान प्लेट नहीं है। देखिएगा कोई दुकान क्या है? प्लेट नहीं है। दुकान आपका यहाँ पर है और प्लेट आपका यहाँ पर है, दोनों आपका अलग अलग है। यानी कि कोई दुकान जो है वो प्लेट नहीं हो सकता है। ये भी निष्कर्ष आपका सही हो जाएगा। दोनों निष्कर्ष को कौन सा ऑप्शन में सही किया गया है? ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा दोनों ही निष्कर्ष सही है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया
बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और जितने बच्चे इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और हमें एक बार ज़रूर एक कमेंट करके बताइएगा कि आज के 15 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।